हेलो सब्स। तो आज हम देखेंगे लाइन एनिमेशन अपने दाविंची रिजॉल्व में हम कैसे बना सकते हैं कुछ इस तरीके का लाइन एनिमेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ लगता है लोगों को, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, बहुत मस्त है ये। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में और मैंने आपके सामने रैंडम से बना रखा है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं जाऊँगा ऐसे मीडिया पूल पे, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं तो लाइन और यहाँ से क्रिएट करता हूँ। मैंने 5 सेकंड का रखा है, आप ड्यूरेशन को बड़ा रखना तो लाइन एनिमेशन और अच्छी लगती है। ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको उठा के अपने टाइमलाइन में ले आऊँगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा एक बैकग्राउंड यहाँ से, और इस बैकग्राउंड को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। सिंपल, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर मैं अभी के लिए कुछ कर देता हूँ रैंडम सा, कुछ ऐसा कर देते हैं। ओके करता हूँ मैं, या वाइट करते हैं। ओके करते हैं, आपको सबसे सिंपल वाला दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड, इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इस बैकग्राउंड को यहाँ रखता हूँ अभी। अब मुझे एक सिंपल सी लाइन बनानी है, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लूँगा पॉलीगॉन। ठीक है, सारा काम हमारा पॉलीगॉन से हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, बस हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब आपके सामने प्लस आइकन आ जाएगा। अब हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है, कुछ ऐसी लाइन बनाई मैंने। अब मुझे इसको स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट ऑल पे, तुम्हारा सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, स्मूथ पे, शिफ्ट एस दबाएंगे तो भी हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हो चुका है। अब आप इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इस वाले पे, मॉडिफाई ओनली पे। और अब मैं यहाँ पे ऐसे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। 1 मिनट, एक बार बाहर क्लिक करेंगे, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और इसको कुछ ऐसे एडजस्ट करूँगा, जैसा ही मुझे चाहिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने कुछ ऐसी लाइन बनाई। अभी आपको लाइन नहीं दिख रही, क्योंकि हम पॉलीगॉन को वापस सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और ये सॉलिड को अनचेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है। मैं कर देता हूँ और जो बॉर्डर विड्थ है इसको मैं ऐसे बढ़ा लूँगा। मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा सकूँ। अब इसका बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और यहाँ से मैं कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ। ओके करते हैं, परफेक्ट है। अब मैं लूँगा बेवल, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा बेवल। ये दाविंची रिजॉल्व 21 में आ रखा है। ठीक है, अगर आपके पास 21 नहीं है तो ये बेवल ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और बेवल और एम्बॉस का खुद से कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं अगर आपके पास दाविंची रिजॉल्व 21 नहीं है। और मैंने एक प्लगइन भी बना के दिखाया था, ठीक है, उसी वीडियो में, तो वो भी देख सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, वो ऐड करते हैं और इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो हमारा कुछ ऐसा आया। अभी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट साइड में जाऊँगा, ब्लर साइज़ को मैं हल्का सा से बढ़ाऊँगा, तो हमारा स्मूथ हो रहा है। और हाइट को ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा आया। अब यहाँ से मैं लाइट में जाऊँगा और इसका लाइट एडजस्ट करेंगे, ठीक है, लाइट पोजीशन, ये देखो। और वाई से मैं कुछ इसको ऐसा करता हूँ। अब आपको दिख रहा है ना, 3D लाइन बन चुकी है हमारी। और ज़्यादा छेड़खानी मत करना, सिंपल है, यही रखना, सिंपल ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ छेड़खानी इसमें करते नहीं है हम। तो ये बन चुका है मेरा। अब इसको एनिमेट करने के लिए ये देखो दोस्तों, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना, राइट साइड में जाना, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले से एनिमेशन है, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमूव पॉलीगॉन वन पॉलीलाइन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप। हो चुका है। मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, अभी मैं 0 फ्रेम पे हूँ, सब कुछ मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। राइट साइड में जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है लेंथ, इस पर की फ्रेम लगाएंगे और इसको मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा। थोड़ी दूर आ जाऊँगा, लगभग मैं आया 40 पे, और वापस जाऊँगा राइट साइड पे और लेंथ को ऐसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब इसमें आप और चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। लगभग गया मैं 25 पे या 20 पे, राइट साइड में जाऊँगा, पोजीशन पे लगाऊंगा की फ्रेम। ठीक है, अब मैं जाऊँगा 40 पे और पोजीशन को मैं यहाँ से इधर कर दूंगा, तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको फिर से चला के दिखाता हूँ, तो ये देखो, है ना मस्त। लेकिन आपको दिख रहा है मैंने लेंथ खत्म कर दिया था 0 पे, फिर भी हमें ये डॉट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, राउंडेड। अगर आपको इसको छुपाना है, शायद ही कोई बताता है, मैंने पहले बताया था। आपको बॉर्डर स्टाइल दिख रहा है, यहाँ पे आप की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ से पहले ये वाला चूज करेंगे, ठीक है, फ्लैट वाला। क्लिक किया, वो गायब हो चुका है। अब मैं एक फ्रेम आगे जाऊँगा, कीबोर्ड से 0 पे था, मैं एक फ्रेम आगे गया और अब मैं यहाँ से राउंडेड चूज़ करूँगा, सिंपल। अब मैं आऊँगा 40 पे, 40 पे आया मैं, उससे एक फ्रेम पहले जाएंगे यानी 39 पे और यहाँ पे फिर से की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। और अब मैं जाऊँगा आगे 40 पे और यहाँ पे मैं फिर से फ्लैट चूज़ करूँगा, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। ठीक है ना, पहले दिख रहा है ना बाद में दिख रहा है, सिंपल। तो आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं थोड़ा टफ वाला। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा पीसी बहुत लोड लेता है। अब मैं लूँगा यहाँ से एक और बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ,
तो ये मर्ज से कनेक्ट होगा, इसको यहाँ रखते हैं। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, इमेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है विड्थ को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। उससे पहले ऑटो रेजोल्यूशन है, इसको आप यहाँ से अनचेक करेंगे। अब विड्थ आप कितना लंबा लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे 10,000 कर लेता हूँ। अब 10,000 किया मैंने, आप चाहे तो कितना भी कर सकते हैं। अभी बता रहा हूँ कैसा दिखेगा ये। और हाइट को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि हाइट जो होगा मैं इसके बराबर रखना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि हमें सेंटरिंग में, पोजीशनिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो हाइट को नहीं छेड़ूंगा, बस मैं विड्थ को छेड़ूंगा। अब मैं ऐसे डबल विंडो करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले तो। और अब मैं इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, इसको विड्थ देख रहे हो आप कितना बड़ा है ये। मैं फुल कर देता हूँ इसे। विड्थ इसका 10,000 पिक्सल है और हाइट इसका सेम ही है। अगर मैं जूम करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है ये। तो मैं अब क्या करूंगा दोस्तों, एक लाइन बनाएंगे। अब लाइन बनाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे लाइन बनाने हैं, एक लाइन से बहुत सारे लाइन निकलेंगे, वो बनाना है। उसके लिए आप या तो नॉर्मली लाइन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप ग्रिड ले सकते हैं। ग्रिड से बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है। मैंने ये एक वीडियो में देखा था आफ्टर इफेक्ट्स के, ठीक है, तो उससे मुझे ग्रिड वाला आइडिया आया था, वरना मैं ऐसे करता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो ग्रिड लगा लेते हैं। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊंगा मैं ग्रिड। ऊपर वाला ग्रिड लेना, सबसे ऊपर वाला नॉर्मल जो ग्रिड है, ऐड करेंगे, आ चुका है यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ अभी। तो ये रहा मेरा। अगर आप मीडिया आउट को यहाँ दिखाएंगे तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें ये वाला बैकग्राउंड दिखेगा अभी, ठीक है। तो आप एक काम करना, ग्रिड को यहाँ पे दिखाना। देखो यहाँ पे लिखा है ना ग्रिड, तो आपके सामने यही वाला दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, रो को पूरा खत्म कर दूंगा और कॉलम को ही पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और जो मेजर लाइन है इसको मैं ऐसे खत्म कर देता हूँ। अब मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा यहाँ से। रो सेल बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो ये 2 लाइन आई, मैं चाहता हूँ एक और आए, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट है। और कॉलम सेल है, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसे बढ़ाता हूँ, 2 आया, थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो मैंने 5 रखा, ठीक है। आप चाहे तो कितने भी रख सकते हैं, उस हिसाब से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से लूंगा पॉलीगॉन। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि वो हट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, इसको थोड़ा इधर ड्रैग करेंगे। और मिडिल लाइन कौन सी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिडिल लाइन तो ली नहीं। एक काम करते हैं, ग्रिड पे वापस क्लिक करते हैं, राइट साइड में जाते हैं और एक यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ, 5 कर लेते हैं ऐसे। तो लगभग यहाँ पे मिडिल लाइन है। हाँ, मैंने 6 किया तो मुझे मिडिल लाइन मिली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना, फिर से वो प्लस वाला जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, ठीक है। सिंपल सीधा क्लिक किया मैंने। अब मैं कुछ यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, ठीक है, क्लिक नहीं छोड़ा। और मैं इसको ऐसे कुछ खींच सकता हूँ, तो मेरा कुछ ऐसे कर्व बनेगा इस तरीके से, परफेक्ट है। और अब मैं कुछ यहाँ पे आऊँगा, इधर आया मैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, वो आपकी इच्छा है। मैंने ये लाइन इसलिए ली है ताकि मैं यहाँ पे कर सकूँ। अब मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको भी ऐसे ड्रैग करके खींचूंगा, ठीक है, मतलब ऐसे खींचेंगे, क्लिक को छोड़ना मत। किया मैंने ऐसे, थोड़ी दूर आगे जाएंगे। ये मैं कैसे जा रहा हूँ, अपने माउस के स्क्रोल व्हील को ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ऐसे जा रहा हूँ। और अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके ऐसे खींचूंगा। और अब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ एकदम मिडिल पे, या फिर हमें यहाँ से यहाँ पे करना था, फिर हम सीधा जाते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और एक बार बैक स्पेस प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आ जाएगी लाइन। मैं यहाँ पे जाता हूँ मिडिल पे, ठीक है, इसको क्लिक करके ऐसे खींचेंगे। और अब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और ऐसे सीधी लाइन बना लूंगा एक और, परफेक्ट है। अब हमें लाइन नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ये करना है, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, राइट साइड में जाना है और पहले इसका हम यहाँ से एनिमेशन हटा लेंगे, ठीक है। और अब मैं सॉलिड को करूँगा अनचेक, बॉर्डर विड्थ को ऐसे बढ़ा लूँगा, कुछ इतना रखते हैं अभी, बाद में हम इसको और पतला कर लेंगे, ठीक है। हमारी लाइन बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं सेम कलर की लाइन बना रहा हूँ, तो मैं इसी पॉलीगॉन को कॉपी करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइन्स अलग अलग हों तो आपको ये दोबारा सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा। जैसे कि इन दोनों कॉपी करूँगा मैं, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करूँगा मैं, ठीक है, सेम लाइन आ जाएगी। मर्ज को यहाँ रखते हैं। अब मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको अलग अलग लाइन मिलेंगी, लेकिन मैं सब कुछ सेम कलर का कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपल सा, मैं इस पॉलीगॉन को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। एक बार इसको क्लिक करना, कंट्रोल सी करना और इसी को सेलेक्ट रखना और फिर कंट्रोल वी करना, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, आपने ये वाला क्लिक किया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसको सिलेक्ट रखना है, ये वाला हमेशा क्लिक रखना। इससे हमारा क्या होगा, हमें नेक्स्ट पॉइंट नहीं बनेगा, हम इसी पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले को कुछ यहाँ ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे। और इस पॉइंट को कुछ यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ मैं, परफेक्ट है। अब मैं एक और बार करता हूँ इसे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तीसरा वाला हमारा सिलेक्ट है और इसको मैं कुछ ऐसे करूँगा अब, ठीक है। और इस वाले को कुछ ऐसे करेंगे, परफेक्ट। एक और बना लेते हैं दोस्तों। ये ग्रिड वाला बहुत मस्त है, ठीक है, बहुत आसानी होती है इससे। वो आफ्टर इफेक्ट्स वाले भैया को थैंक यू। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और अब मैं कुछ इसको कहीं भी कर सकता हूँ, जैसे आपकी इच्छा। मैं कुछ इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है।
अब मैं ग्रिड को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट किया मैंने तो कुछ मेरी ऐसी लाइन बनी। आप चाहे तो और लंबा विड्थ ले सकते हैं या फिर आप ग्रिड का जो पोजीशनिंग है उसको आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे लाइन्स, और यहाँ पे छोटे-छोटे और पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है? और कर्व बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मैं इन सब पॉलीगॉन को एक बार सिलेक्ट करता हूँ, सबको एक साथ सिलेक्ट किया मैंने, राइट साइड में गया, कंट्रोल्स में जाऊँगा, ठीक है? और इसका जो बॉर्डर विड्थ है मैं इसको सबको सेम कर दूँगा। तो लगभग 0.002 करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो कुछ हमारी इतनी पतली लाइन आई, परफेक्ट है। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मतलब 2 विंडो लाते हैं तो हमारा कुछ ऐसा आ चुका है और ये हमारा मीडिया आउट यहाँ पे है। मैं इसको फिट करता हूँ पहले। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे लेना है सबसे पहले ट्रांसफॉर्म। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लूँगा मैं ट्रांसफॉर्म, 0 फ्रेम पे जाता हूँ क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्म मेरा सिलेक्ट है, राइट साइड में जाऊँगा और इसको सेंटर से मैं कुछ इस तरह पोज़ीशन करूँगा, ठीक है ना? कुछ यहाँ पोज़ीशन किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 0 पे हूँ, अपने पहले वाले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ या फिर आप सबको एक साथ कर सकते हैं क्योंकि सब हमारा एक चीज़ ही है। इसको सिलेक्ट किया मैंने और राइट साइड में जाऊँगा, कंट्रोल्स में जाऊँगा और इसके लेंथ पे लगाऊँगा की फ्रेम, ठीक है? और इसको मैं ऐसे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? सब पे एक साथ हो रहा है ये। और अब मैं जाऊँगा लगभग 120 पे, ठीक है? थोड़ा लंबा बनाना स्मूथ बनता है, अच्छा लगता है। राइट साइड में जाएँगे और लेंथ को यहाँ से पूरा का पूरा खींच देंगे। अब आप पोज़ीशन के साथ भी सेम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा एंड में। हो चुका है। अब अगर मैं चलाऊँ तो मेरा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले। हाँ, अब मैं चलाऊँ तो यहाँ पे भी ध्यान देना, इस वाले पे। मैं चलाऊँ, ये देखो। ये हमारा ग्रो हो रहा है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हम ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और 0 फ्रेम पे जाऊँगा, इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाऊँगा और हमने एनिमेशन कहाँ ख़त्म किया था 120 पे, यहाँ पे आऊँगा मैं और इसको कुछ इस तरफ धकेल दूँगा। ठीक है, ये देखो। तो आप यहाँ पे भी धकेल सकते हैं, यहाँ पे भी धकेल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं कुछ इसको यहाँ धकेलता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो अब मैं चल रहा हूँ तो मेरा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। मेरा पीसी लैग कर रहा है अभी, ये देखो। अब अगर कहीं पे लगता है कि ये मेरा पीछे छूट रहा है इस तरीके से, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये बहुत पीछे है और इस ट्रांसफ़ॉर्म को वापस सिलेक्ट करूँगा मैं, राइट साइड में जाऊँगा और इसको थोड़ा-सा आगे धकेल लूँगा ऐसे। तो ऑटोमैटिकली हमारा नया की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो, अब है हमारा ठीक। अब आपको कहीं और लगता है बीच में कि ये थोड़ा और आगे जा रहा है या फिर थोड़ा ज़्यादा पीछे है, तो आप उस पोज़ीशन पे आएँगे और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं ड्रामा है इसमें, बस हमारा हो चुका है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मेरा पीछे ये भी लैग कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना आप? अब लाइन को थोड़ा और पतला करते हैं। इन सबको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट साइड में जाऊँगा, कंट्रोल्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं विड्थ को 1 कर दूँगा, ठीक है? बॉर्डर विड्थ को, तो मेरा और पतला हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ बैकग्राउंड पे, कलर्स में जाएँगे और यहाँ से मैं इसका कलर कुछ रेड चूज़ कर सकता हूँ या फिर ये चूज़ करते हैं, ओके करता हूँ मैं। अब यहाँ पे ग्लो वलो सब दे सकते हैं। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार यहाँ पे दूँगा मैं, सॉफ्ट ग्लो ऐड करेंगे और अब मैं गेन को कम करूँगा और ग्लो साइज़ को बढ़ाऊँगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसका कलर मैं ब्लैक रखता हूँ तो आपको ग्लो दिखेगा। ठीक है, ये देखो, सॉफ्ट ग्लो को सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, गेन को थोड़ा कम करता हूँ मैं, ग्लो साइज़ को बढ़ा सकते हैं आप या फिर ऐसे रख सकते हैं, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। है ना कूल? तो हमने 130 तक बनाया था। अब अगर चाहते हैं कि एंड में ये लाइन हमारा खत्म हो जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट कर लेना वापस से। ये 21 में होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है, 21 में मैं सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट साइड में जाऊँगा, कंट्रोल्स में वापस जाऊँगा और इस पोज़ीशन पे वापस से की फ्रेम लगाऊँगा, ठीक है? ये 20 में शायद पॉसिबल नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है। हमने 120 तक लगाया दोस्तों, गलती हो गई। यहाँ पे ख़त्म किया मैंने। इसको वापस क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ पे की फ्रेम है। मैं थोड़ी दूर आगे जाता हूँ, लगभग यहाँ पे 100 पे आया मैं। यहाँ पे भी की फ्रेम लगाएँगे और अब मैं जाऊँगा वापस 120 पे और पोज़ीशन को मैं ऐसे ख़त्म कर दूँगा। तो इससे क्या होगा मेरा, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा और 100 के बाद हमारी लाइन ऐसे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और ये कैसे छुपा रहा है आपको पता ही है, यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देना। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है? वो जो खड़ी लाइन थी, वो भी सेम प्रोसेस है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। इसको डिलीट करता हूँ मैं। मैं लूँगा एक और बैकग्राउंड यहाँ से, नॉर्मल सा, कनेक्ट करेंगे, मर्ज से कनेक्ट हो चुका है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, इमेज में जाऊँगा और इस ऑटो रेज़ोल्यूशन को अनचेक करेंगे और मैं अब क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ हॉरिज़ॉन्टल लाइन बनाऊँ। तो हॉरिज़ॉन्टल के लिए विड्थ को मैं सेम रखूँगा ताकि मुझे ये वाली विड्थ मिले और हाइट को मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है? हाइट को मैं वैसे ही 10,000 कर देता हूँ, ठीक है? 10,000 कर दिया मैंने। डबल विंडो कर लेते हैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं पहले तो और इसका कलर चेंज करता हूँ बैकग्राउंड का, वरना अजीब लगेगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आपको ग्रिड वाला मैंने दिखा दिया, ग्रिड से आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी से दिखा देता हूँ आपको, प्रोसेस सेम है हमारा। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से लूँगा पॉलीगॉन, यहाँ चलता हूँ मैं, मिडिल पे एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ चलता हूँ, ठीक है? अब थोड़ी दूर चलते हैं इधर, क्लिक करके खींचेंगे,
अब क्योंकि मैं रैंडम से कर रहा हूँ, आपको अजीब लग सकता है, मतलब लाइन हमारी अच्छे से नहीं बनेगी, फिर भी आप ऐसे बना सकते हैं। एक बार इधर ऐसे, फिर एक बार इधर ऐसे, और अब मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक है, बन चुकी है। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, इसको पे यहाँ से एनिमेशन को ख़त्म कर लेंगे, सॉलिड को अनचेक करेंगे, बॉर्डर विड्थ को से बढ़ा लेंगे। मैं इसको कुछ 1 कर देता हूँ। परफेक्ट, पतली सी लाइन आएगी हमारी। और सेम हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेना है ट्रांसफॉर्म, इसको मैं अब छुपा देता हूँ दोस्तों। और ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया और हाइट को मैं कुछ, मतलब जो वाई है इससे मैं इसको कुछ यहाँ ले आऊँगा। परफेक्ट है ना। अब 0 फ्रेम पे जाऊँगा। पहले तो पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे, लेंथ पे की फ्रेम, और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। लगभग आऊँगा 120 पे, और लेंथ को यहाँ से फिर से बढ़ा देंगे। और सेम ट्रांसफॉर्म के साथ भी करेंगे हम। 0 पे जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा, 120 पे आऊँगा, और इसको हम वापस से ऊपर लेके जाएंगे। ये देखो, ठीक है, कुछ यहाँ रखता हूँ मैं, यहाँ पे हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ दी थी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार, मैं यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो लगाया था पहले तो हमारा कुछ ऐसा आया। इसको कम करते हैं थोड़ा सा, थ्रेशोल्ड को बढ़ाता हूँ, ग्लो साइज को ऐसे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे मैंने लिया था रेज, RAY, हाँ ये वाला रेज लिया था मैंने। ऐड करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैं दिखाऊँ, ये देखो, ये रेज आएगा। ठीक है, ये वाला। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, मैं 8 पेज पे चलता हूँ, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ, अब देखो, है ना मस्त। टाइमिंग कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है ये। और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा नीचे रह जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसफॉर्म से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आना, यहाँ देखो बहुत नीचे है, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और इसको ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेना। ठीक है, थोड़ी दूर आगे जाना, और अब हमारा ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप एडजस्ट करेंगे। तो आई होप आपको लाइन की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी होंगी। अब आपको लाइन एनिमेशन से डर नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।